कि झारखंड की मौसम को बदलना। अभी झारखंड के बारे में बहुत कुछ बताया गया, आप सब लोग भी उसको अनुभव करते हैं। पहले तो मैं उन बातों पर अपनी बात को थोड़ी रख देता हूँ, क्योंकि आने के पहले जब चतरा जिला आ रहे थे तो कल ही शाम में लोगों ने बताया फिर फायरिंग रेंज को लेकर के, और अभी आपके सांसद जी ने भी यहाँ चर्चा की उसके बारे में। तो मैं आपको एक आश्वस्त करना चाहता हूँ, भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एक भी किसी भी व्यक्ति को कहीं कोई उजाड़ने नहीं दिया जाएगा। जो देश के प्रधानमंत्री लोगों को बसाता है, लोगों को घर देता है, कहता हूँ किसी को कोई यहाँ से नहीं उजाड़ा जाएगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैंने ये कहा कि भाई आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपना काम करें, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि इस देश में जो अपोजिशन के लोग हैं इस प्रकार के वो लोग राजनीति करते हैं, कानून कुछ और पास होता है, हंगामा कुछ और लोग करते रहते हैं। पिछले दिन आप सब लोगों ने दिल्ली में देखा सीएए को लेकर के, कानून कुछ बना, दुष्प्रचार कुछ और लोग करते हैं। किसानों के कानून को लेकर के भी उसी प्रकार से देश भर में लोग करते रहा। तो कहने का अर्थ है कि आज जो इस देश में जो अपोजिशन है, झारखंड में भी वो सारे लोग यहाँ विद्यमान हैं। तो लोगों के पास अब कुछ मुद्दा रह नहीं गया है कि मोदी जी के विरोध में, तो इसी प्रकार के बिना मुद्दा कभी लोग मुद्दा वास्तव में ये झारखंड प्रदेश में समझ में नहीं आता है। और मैं लोगों को एक बात कहता हूँ, क्योंकि गिरिडीह, चतरा, हजारीबाग ये सब एक जिला था, और यहाँ पर सर्वे कब हुआ था? 1911 में हुआ था, और 1911 से लेकर के आज तक की अगर हम हिसाब किताब लगाते हैं तो लगभग 4 पीढ़ी करीब गुजर गए यहाँ पर। और 4 पीढ़ी में जो लोगों के पास जमीनें थी, खास करके रहती, और उसमें भी जो गरीब लोग थे, तो उन्होंने उस समय भी जब सर्वे हुआ था तो बहुत कम जमीन अपने पास लोगों ने रखा, उतनी ही जमीन रखा था जितना उस समय वो जोत कोड़ कर सकते थे। अब तो टुकड़ा हुआ तो घर मजूर हुआ, जो जगह जगह बचा हुआ था उसी का लोगों ने बंदोबस्त किया, उसी पर लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसी पर लोग घर द्वार भी बना करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उसी पर लोग रह रहे हैं। लेकिन आश्चर्य होता है, अगर कोई भी निर्माण का काम होता है सरकार उसको अधिग्रहण करती है, सरकार को अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन जिन लोगों ने उस पर बसोबास कर रहे हैं, जो लोग खेती बाड़ी, और इसलिए मैं कह रहा हूँ और आप सब लोगों को भी मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, अगर हेमंत सोरेन ने ये काम किया तो अच्छी बात है, और नहीं किया तो कुछ दिनों के बाद, इस कुछ महीनों के बाद इस प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भी घर मजूरा जमीन होंगी, जिनके बंदोबस्त में होगा, उनको उसका पूरी मलकाना हक, पूरे मुआवजा उनको मिलेगा, उनसे कोई जोर जबरदस्ती उजाड़ा नहीं जाएगा। ये मैं आज आप सब लोगों को अपनी ओर से आश्वस्त कर रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ। और अभी आपको बता रहे थे कि इस राज्य में मैं लोगों से एक बात कर रहा हूं कि भैया संकल्प यात्रा है, संकल्प हमें क्या ले इस प्रकार से बढ़ा है वो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। आए दिन चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण हो रहा है, बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, दंगा फसाद भी हो रहा है। सरकारी रिपोर्ट ये कहता है कि ये सब आंकड़े प्रतिदिन 5 की संख्या में हत्या भी हो रही है, चोरी भी हो रही है, डकैती भी हो रही है, बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म भी हो रहा है, और दंगे तो प्रत्येक दिन 6 की संख्या में यह दर्ज है। आप सोच सकते हो झारखंड में क्या हो रहा है? आखिर ऐसी स्थिति क्यों हुआ? जब बीजेपी की सरकार रहती है तो अपराधी दुबक जाते हैं, अपराधी भग खड़े होते हैं, पुलिस वही होती है, लेकिन जब जेएमएम की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो झारखंड में सब परिस्थितियां बदल जाती है। उसका एक ही कारण है कि जिसका काम होता है पुलिस का चोरों को पकड़ना, डकैतों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, उनको जेल में डालना, उनको सजा दिलाना, लेकिन हेमंत सोरेन ने राज्य की पुलिस को वसूली में लगा रखी है। आज इस प्रदेश के अंदर में पुलिस आपको कहां दिखाई पड़ेंगे?
सड़क के किनारे वो बालू की ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए मिलेंगे, ट्रैक्टर को, मैं ट्रक को पकड़ने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि ट्रक वाले तो हेमंत सोरेन को पैसा देते हैं और उस ट्रक से बालू चला जाता है बिहार, चला जाता है यूपी, कोई पूछने वाला नहीं है वहां। उसके लिए तो सब पास फ्री कैसे पार होता है आप सबको अच्छी तरह से पता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये जो पुलिस वालों को वसूली में लगा रखे, सड़क के किनारे वो ट्रैक्टर से आप घर बनाने के लिए बालू लाते हैं तो आपको वो पकड़ते हैं, आपसे पैसा वसूलते हैं। और झारखंड में अपराध इसलिए बढ़ा कि यहाँ जो पुलिस वसूली में लगी, मैं लोगों को बार बार कहता हूँ, अगर इंजीनियर पैसा लेते हैं, सिविल सर्विस के लोग पैसे लेते हैं, तो फिर काम की गुणवत्ता में प्रभाव पड़ता है, यानी बिल्डिंग अच्छी नहीं बनेगी, सड़कें अच्छी नहीं बनेगी। लेकिन जब पुलिस वाले पैसा लेना शुरू करते हैं तो अपराध बढ़ता है, क्योंकि पुलिस को पैसा तो अपराधी ही देते हैं, जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मर्डरर होते हैं, उनसे पैसा होता है। और इसीलिए आज इस झारखंड प्रदेश में इस प्रकार से यहाँ अपराध बढ़ा हुआ है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि हमें आप संकल्प लेना है कि झारखंड प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है। यही निवेदन, यही संकल्प लेने के लिए, यही हम सब लोग यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं, यही मैं आज से अपील करने के लिए आया हूँ। दूसरा जो इस प्रदेश में समस्या है वो क्या है? भ्रष्टाचार की। अब इस प्रदेश में आप जाएं कहीं भी जाइए, सरकारी ऑफिसों में, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, मैं छोटी छोटी बात इसलिए करता हूं क्योंकि आम लोगों की जुड़ाव उसी से होता है। यहां तक कि किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए तो आप पहले तो ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा और फिर आप पैसे देंगे तब आपकी सर्टिफिकेट बनेगी। और इतना ही नहीं, अगर आपको राशन कार्ड में किसी का नाम छूट गया है और नाम अगर आपको जोड़ना है, जोड़वाना है उसमें, तो उसमें भी पैसा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? बताइए, लगाओ कि नहीं लगाओ? बोल तो नहीं, कते टका लगाओ एक नाम जोड़ने में? देखिए उधर कोई 1000 बोलता है, कोई 2000, कोई 5 बोलता है। कहने का मतलब ये समझ में आ रहा है कि जहां जिसको जितना मन करता है उतना वसूल लेता है लोगों से। आप सोचो भाई, गरीब कहां से पैसा दे? अब जब अफसर से हम लोग पता करवाते हैं कि भाई अफसर क्यों पैसा लेते हैं, जिस वीडियो को लाख टका वेतन मिलता है, जिस सीओ को वेतन मिलता है, थानेदार को वेतन मिलता है, डीसी और एसपी को वेतन मिलता है लाख टका, और फिर गरीबों से भी पैसे वसूल रहे हैं। तो लोग बोलता है दे करके आए और महीना में भी देना पड़ता है। जैसे हम लोग और आप लोग महीना में मोबाइल को रिचार्ज करते, कोई 3 महीना में करते, कोई 6 महीना में करते, कोई साल भर में करते, वैसे ही सरकारी अफसर भी अपने मोबाइल को रिचार्ज कराते हैं, पैसा दे के आते हैं, कोई महीना में पहुंचाते हैं, कोई 6 महीना में पहुंचाते हैं। तो ये हालत है इस प्रदेश में। और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश की सरकार ही अगर भ्रष्टाचारियों को बचाता हो तो फिर भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा? आज आपने देखा कि इस राज्य के अंदर में ईडी ने जब छापा मारा तो ईडी ने भी हाईकोर्ट के आदेश पर जांच प्रारंभ किया है। और ईडी ने जब छापा मारा, जब पूजा सिंघल जैसे घर में जब नोट का जागीरा मिला, कई एक अफसर चले गए, कई एक दलाल और कई एक बिचौलिया जेल गए हुए हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री उन भ्रष्ट अफसरों को, दलाल और बिचौलियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े वकीलों को बुला करके लाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, ताकि जो लोग लूट रहे थे, लूट का माल हेमंत सोरेन को जो लोग पहुंचा रहे थे, वो लोग कैसे बचे उसकी हेमंत सोरेन जी चिंता कर दे। अब भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा? आज इस प्रदेश के अंदर में यही हो रहा है। जमीन की लूट हो रही है, बालू की लूट हो रही है, कोयला की लूट हो रही है। आपको यहाँ तो हमें कई एक बार लोगों ने हमें बताया कि दिन तो सर पता नहीं चलेगा, लेकिन रात में आपका ये जो बिहार की तरफ रोड जाती है,
शायद रोड में चलना रात को मुश्किल है। लोग बताते हैं कि उतने ट्रकें जाती है, बाकी तो आप लोग बताएंगे। बात सच है कि ये सच है ना? बोला कि उस समय पुलिस वाले भी सो जाते हैं, कोई हल्ला नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों को दिन में ही सब पेमेंट हो जाता है। ये हालत है इस प्रदेश की। जिस राज्य में अगर खुलेआम कोयला की चोरी हो, बालू की चोरी हो, पत्थर की चोरी हो, और उस राज्य के मुख्यमंत्री, और ये सारे जो विभाग है मुख्यमंत्री के पास है, पुलिस का विभाग मुख्यमंत्री के पास, पत्थर का विभाग, खान का विभाग मुख्यमंत्री के पास, और उसके बाद चोरी हो रहा। तो इसलिए मैंने आप सब से कहा कि आज इस झारखंड से अपराधियों से भी मुक्त करना है, लुटेरों से भी मुक्त करना है, भ्रष्ट अफसरों से भी झारखंड को मुक्त करना है, दलाल और बिचौलियों से भी झारखंड को मुक्त करना है। हम यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। जब तक इन लोगों से झारखंड को हम लोग मुक्त नहीं करेंगे, झारखंड विकास नहीं करेगा। अब इस राज्य के अंदर में अभी आपको कई विद्यालयों की उन्होंने चर्चा की, आपके एमपी साहब ने। भाई आज इस राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, गांव के विद्यालय में मास्टर नहीं है, हाई स्कूल में मास्टर की कमी है, कॉलेज में मास्टर नहीं है, शिक्षक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? गांव के जो गरीब के, किसान और मजदूर के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते, लेकिन उनकी बहाली वो नहीं करते। राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम तो बहाल करना चाहते, लेकिन षड्यंत्र के तहत कोर्ट से लोग रोकवा देते। हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि मुख्यमंत्री जी, झारखंड की जनता आपको अच्छी तरह से आप समझने लगे, अब झारखंड की जनता भी अब समझदार हो गई है। अब कितना झूठ बोलोगे कि आपने जानबूझ करके ऐसे नियमावली बनाते हैं ताकि लोग कोर्ट जाने के लिए आप मजबूर करते नौजवानों को। और कोर्ट लोग जाते हैं तो कोर्ट उसको स्ट्राइक कर देते हैं, ट्रैक डाउन कर देते हैं, कोर्ट उसको रोक लगा देती है उस पर, और कैसे लोगों को वो ठगते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। आपको याद होगा जब पंचायत का चुनाव हो रहा था तो हम लोगों ने कहा कि भैया 2 साल कोरोना के कारण आपने पंचायत का चुनाव नहीं कराया, तो कम से कम आप ट्रिपल टेस्ट करा करके ओबीसी वर्ग के, पिछड़ा वर्ग को अब रिजर्वेशन दे दीजिए। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं माना। लोग इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कराइए, तो उन्होंने एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट को दिया और कहा कि अगला कोई भी नगर निकाय की जो चुनाव होगी, स्थानीय निकाय की चुनाव होगी, तो हम ट्रिपल टेस्ट करा करके पिछड़ों को रिजर्वेशन दे करके हम चुनाव कराएंगे। उन्होंने, कोई हेमंत सोरेन ने एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में दिया, और उसके बाद इन्होंने क्या कि उस एफिडेविट को भूल गए। और जब पंचायत का चुनाव के बाद नगर पार्षद, नगर पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम की चुनाव की उन्होंने घोषणा कर दिया बिना पिछड़ों के रिजर्वेशन की, फिर लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंचे और उस एफिडेविट का लोगों ने याद कराया। तो हेमंत सोरेन ने कहा कि अब हम चुनाव कराएंगे, पिछड़ा आयोग से ट्रिपल टेस्ट कराएंगे। लेकिन आप जान लीजिए उसके बाद पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष की ही उन्होंने नियुक्ति नहीं की है। यानी कितनी अच्छे ढंग से लोगों को उन्होंने कहा कि हम जल्दी कराते हैं, ट्रिपल टेस्ट कराते हैं, पिछड़ों को रिजर्वेशन देंगे, लेकिन पिछड़ा आयोग की अध्यक्ष की उन्होंने नियुक्ति ही नहीं की, तो फिर ट्रिपल टेस्ट कैसे होगा, फिर पिछड़ों को रिजर्वेशन कैसे होगा। कहने का अर्थ है कि बोलते ये कुछ है और करते कुछ है, हमें इस बात को समझना। और इसलिए हमने कहा कि आज बहाली में भी वो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि इनकी मन नहीं, अगर इनकी इच्छा होती, जब इस प्रदेश के अंदर में हमारी भी सरकार थी, अर्जुन मुंडा भी राज्य के मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास जी भी राज्य के मुख्यमंत्री थे, झारखंड के बच्चों की नियुक्ति भिन्न भिन्न विभागों में हो गई, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके मामला को लटका करके राजनीति कर रहे हैं और गरीबों के बच्चों की कोई शिक्षा नहीं मिले उसकी उन्होंने व्यवस्था की। जनधन खाते में पैसा भेजे,
और साथ ही गरीब कोई भूखे नहीं मरे तो उनको भी फ्री में अनाज भेज रहे। लेकिन आज किसी ने भाषण दे रहे थे, मैं सुना कि भाई 1.5 किलो ही अनाज मिल रहा है, इससे बढ़िया शर्म की क्या बात हो सकती है। भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक का व्यक्ति महीना में 5 किलो मुफ्त में अनाज भेज रही है, तो वो अनाज इस राज्य सरकार को, हेमंत सरकार को गरीबों के घरों तक पहुंचाना था। लेकिन यहाँ की सरकार तो अनाज को भी बेच डालती है, वो भी गरीबों की वो चिंता नहीं करती है, जबकि यह तो अकाल और सुखाड़ की स्थिति पैदा हो गई। और छोड़ दीजिए वो अनाज को, यहाँ तो विधायक जी हमें कल रात में मिले, उन्होंने हमें बताया यहाँ तो किसानों ने पिछले साल जो धान भी बेचा है, उस धान की कीमत भी किसानों को अभी तक नहीं मिला है। जहाँ एक और भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साल में किसानों को 6,000 रुपया भेज रहे हैं, खाते में भेज रहे हैं, डायरेक्ट भेज रहे हैं, सीधा भेज रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन जी जो किसानों का धान को जो परचेज खरीद किया है उसके भी पैसे नहीं दे रहे। तो इसलिए मैंने आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ, यही मैं अपील कर रहा हूँ। अब इस सरकार से हम विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। अब इस राज्य से इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, ये संकल्प लेकर के हम सबको अब यहाँ से जाना, यही निवेदन और यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने जो हम सबों को उत्साह बढ़ाया है चतरा जन संकल्प यात्रा के माध्यम से इस जनसभा में। अब कार्यक्रम की समाप्ति और धन्यवाद ज्ञापन के लिए नगर अध्यक्ष विद्यासागर आर्य से निवेदन करते हैं कि आप आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम के संचालन कर रहे महामंत्री महोदय।